मैं सजाद मुगल और आज हम इस वक्त मौजूद हैं अपने आबाई गांव हाड़ी मोहल्ला डोना में। कल रात को यहाँ पर एक हादसा हुआ और उसी हादसे के हवाले से हमने कुछ बातचीत करनी है। हमारे साथ इस पंचायत के सरपंच साहब मौजूद हैं और जिनके घर हादसा हुआ मास्टर इश्तियाक साहब मौजूद हैं और ZDO मुमताज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम मास्टर इश्तियाक साहब से ये चीज़ जानना चाहेंगे कि कल रात को किस वक्त ये हादसा आज रात को किस वक्त ये हादसा पेश आया और क्या सारा मामला है वो आप बताएं हमें। जी रात तकरीबन 11:30 बजे हम इससे पहले सो गया था और मेरा लड़को तो शिजायत है मैंने वो ऊपर डबल छत में सुतो हुआ तो बाहर आए बाथरूम में लाइट किसी उस वक्त बिजली की लाइट भी नहीं थी। उसने सोचा कि लाइट है, उसने दरवाज़ा खोल के देखे उसमें कार में आग लगी हुई थी। फिर आ गया हूँ थल्ला सुतो हो तो आन जगाए उसने तो गया तो कार में 4 चफेरी थी आग लगी थी। अगली साइड थी भी दरमियान बिचों भी साइडों बिचों भी आग लगी हुई थी, उस पर आग को भाग गई थी। फिर हमने कोशिश करी और अपन फ़ोन किया बुलाया इसलिए लोग आ गया काफ़ी, फिर पानी शानी सट गया तो बस कोई करे शरे बुझाया कोई तो कुछ ना होने का बराबर मकान ना खतरा तो मकान दरड़ा मारा तो फिर वो लोगों ने मकान बचाया। खैर ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे यहाँ के जो मकामी लोग हैं जब भी इस तरह का कोई हादसा होता है तो वो फ़ौरन पहुँचकर अपना योगदान देते हैं और दूसरों की मदद करने में पहल करते हैं। वहीं पर हमारे साथ ZDO मुमताज़ साहब भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि सर ये हादसा कैसे हुआ और इसके पीछे क्या वजूहत हो सकती हैं। आप ज़रा रोशनी डालें इस पर। जी ये तो रात का मसला है, वाज़ह तौर पे एक हाथ तो जा नहीं सकता है। बहरहाल वक़ुआ जिस वक्त ये हुआ है वो रात का टाइम तकरीबन यही 11:30 का वक्त हो सकता है और मुझे मास्टर साहब ने फ़ोन किया तकरीबन 12 बजे और कोशिश की गई फायर ब्रिगेड की गाड़ी मंगाने की, लेकिन वो भी नहीं आ पाई। ये दूर दराज जगह है, रास्ता भी थोड़ा ख़राब था। बहरहाल लोगों ने तब तक इतनी मेहनत कोशिश कर ली, यहाँ पानी भी था और पाइपें भी थी मोटर भी थी, तो लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल के घास 10-1200 या 1500 बाहर तक ये घास था, उसके बीच में जब चारों तरफ से आग की लिपटें चल रही हों तो बीच में किसी इंसान का दाखिल होना बड़ा नामुमकिन और मुश्किल बात है। लेकिन नौजवानों ने यहाँ की मुकामी महल्ले की औरतों ने जब तक लोग पहुँचते तो बड़ी दलेरी से घास के बीच बढ़ के फिर वो घास इधर उधर फेंका, लेकिन अक्सर जो था वो तबाह हो गया और ख़राब हो गया। लेकिन अल्लाह का ये शुक्र रहा कि पूरा गांव इकट्ठा हुआ, वो आग वगैरह तो बुझा ली, घास नहीं बच पाया। बहरहाल ये है कि मकान बच गया। तो बड़ी बात सोचने की ये है कि ऐसे वाक़यात जो हैं इनके ऊपर पाबंदी हो, कंट्रोल हो। हम भी कोशिश कर रहे हैं, वक्ती तौर हमने पुलिस को बुलाया, यहाँ पर नक्शा मौका बनाएंगे और कोशिश भी करेंगे। पूरे गांव के लोग इस कोशिश में हैं कि इस तरह के वक़ूए ना हों, क्योंकि इस तरह जुर्म बनते हैं। अगर इन पे पाबंदी नहीं होगी तो इंशाल्लाह हम ये कोशिश कर रहे हैं जब भी हमें कोई बंदा इस तरह का ट्रेस आउट होता है तो हम उसके ख़िलाफ़ लीगल कार्रवाई भी करेंगे और जो माहौल माशरा और गाँव के लोग तय करेंगे उसके बारे में वो इंशाल्लाह सारी कार्रवाई की जाएगी। कौन ऐसा शख्स है कि जो इसकी पुष्पनाई कर रहा है? कौन वो शख्स है कि जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है? मैं अक्सर लोग मुझे जानते होंगे, मेरा ताल्लुक भी इसी गांव से है। मैं इस वीडियो के हवाले से और आज की इस मजलिस के हवाले से ज़िला इंतज़ामिया डिप्टी कमिश्नर साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारा ये जो गांव है बहुत दूर दराज इलाका है, यहाँ पर रोडें भी उतनी अच्छी नहीं है कि रात के वक्त फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर आ सके। अगर आप लोग मेरी इस बात से मुत्तफिक हों तो आप इसको हाँ में जवाब दें कि हम इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कि इस इलाके के लिए बिलखुसूस अगर कुछ ना कर सकें तो हमें 1 या 2 गाड़ियाँ यहाँ पर परमानेंट फायर ब्रिगेड की दी जाएँ। उसकी वजह यह है कि इस गांव के हालात ऐसे बन चुके हैं कि चोर को पकड़ते पकड़ते कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी भारी नुकसान का सामना हमें करना पड़े। तो अगर फायर ब्रिगेड हमारे पास रहेगा तो हम किसी भी वक्त अपना अजाला जो है कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपने मास्टर नियाज साहब मौजूद है, मैं उनसे कहूँगा कि वो इसकी वजाहत करें कि ये इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है या ये हादसा कैसे हुआ, इस पर रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मुमताज़ साहब ने, इश्तियाक साहब ने और जावेद साहब ने गहराई में सारी बातें बता दी हैं। तो ये मैं यही एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूँगा कि क्राइम जो हैं बढ़ रहे हैं, इनको डीपली लिया जाए और इनकी डीपली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये जो वाक़ा हुआ है ये मकान को जलाने का वाक़ा था, ये जानी नुकसान करने का वाक़ा था, क्योंकि आधी रात का वाक़ा है। तो बहरहाल लोगों की हमदर्दियाँ जो हैं वो साथ रहीं, जिसकी वजह से मकान भी बच गया
तो इसका यह है कि डीपली तहकीकात होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए और इसको पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इसकी। मैं यही SSP साहब से गुजारिश करूँगा और DC साहब से कि वो ज़ाती पैन लें और ऐसे क्रिमिनल आदमी को सामने लाया जाए। ये 5-6 गाड़ियाँ पहले भी यहाँ जली हैं, लेकिन उसका भी कुछ हल नहीं हुआ, उसकी भी तहकीकात नहीं हुई, इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, ऐसे ही टाल दिया गया। तो मैं ये यही गुजारिश करूँगा, एडमिनिस्ट्रेशन से करूँगा, गाँव के सरकर्दा लोगों से करूँगा कि डीपली तौर पर इसको लिया जाए और इसकी तहकीकात की जाए। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। एक मैं आखिरी बात यहाँ पर कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमारे जो गांव के लोग हैं, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, नौजवानों से लेकर औरतों तक, उन सब के हम बहुत तहे दिल से मशकूर हैं कि जिस तरह रात को यहाँ पर लोग पहुँचे और फौरी तौर जो है इसका अजाला किया, और इस वक्त भी बहुत भारी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और एक अहम और ज़रूरी बात यह है कि DC साहब से हमारी गुजारिश है कि आप 1-2 बार यहाँ पर आ चुके हैं, ये जो रोडें हैं, इन रोडों का जल्द से जल्द कोई अजाला किया जाए। जिस कंपनी को इन रोडों का ठेका है, पूरी रोडें उथल पुथल हैं, कोई काम सही नहीं है, कुछ नहीं है, लोगों को इतनी परेशानी होती है। रात को अगर यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आ सकी तो रोड उसकी वजह थी, ऐसा ही है जी? रोड सही नहीं थी, गाड़ी यहाँ नहीं आ सकी और इतना नुकसान का हमें सामना करना पड़ा। फिर उसके बाद अगर रात को यहाँ पर अल्लाह ना करे कोई इस तरह का और हादसा हो जाए, किसी को हॉस्पिटल जाना पड़े, कोई प्रेग्नेंट औरत है, 100 चीज़ें हैं, तो इस रोड में वो उसको कैसे कौन लेके जाएगा? तो DC साहब से हमारी ये गुजारिश है कि जल्द अज जल्द हमारी जो रोड है इसको ठीक किया जाए। 26-27 किलोमीटर ये जो रोड है इसको ठीक किया जाए और कंपनी वालों को थोड़ा टाइट करें कि भाई काम को जो है वो बहुत फास्ट करें और ताकि ये मामला सारे हल हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी लोग यहाँ पर आए, मैं सबका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने इस काम काज को देखा और हमारे